Hello and good morning all of you. How are you today? Fine. Okay, today we are going to learn subject हिंदी क्लास 8. ठीक है, हम पार्ट 11 में आए हुए हैं, है ना। हमारा छत्तीसगढ़, इसको आप किसने लिखा है? श्री लखन लाल गुप्ता जी ने लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैं आपको पहला वीडियो जब दी थी तो ये इनकम्प्लीट हो गया था, है ना। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से ये इनकम्प्लीट हो गया था। मैं आपको अब इसको कंटिन्यू कर देती हूँ। ठीक है, कौन कहता है यह पिछड़ा हुआ अग्रसर है उन्नति की ओर, कटोरा यही धान का कली, चाहते सभी कृपा दृक्कोण, नहीं यह कभी किसी से न्यून, अन्न दे करता है उपकार, उर्वरा इसकी पावन भूमि, अन्न उपजाति विविध प्रकार। संदर्भ मैंने आपको बताया था कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ हमारा छत्तीसगढ़ से लिया गया है। इसके कवि श्री लखन लाल गुप्ता जी हैं। ठीक है, प्रसंग है आपका इसमें, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने छत्तीसगढ़ की उर्वरा भूमि का यशगान करते हुए बताया है कि सभी इसकी कृपा दृष्टि चाहते हैं। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि कौन कहता है कि छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ है। कौन कहता है यह पिछड़ा हुआ है, मीन्स है छत्तीसगढ़ के बारे में बोल रहा है कि कौन कहता है कि छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ है। यह निरंतर अग्रसर है उन्नति की ओर, यह निरंतर उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। कटोरा यही धान का कलित, यह धान का सुंदर कटोरा है, अर्थात यहाँ बड़े पैमाने पर धान का उत्पादन होता है। ठीक है, इसलिए चाहते सभी कृपा दिक्कोर, इसका मतलब है इसलिए सभी इसकी कृपा दृष्टि चाहते हैं। ठीक, आई रिपीट, कौन कहता है कि छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ है। कवि कहते हैं कि कौन कहता है कि छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ है, यह निरंतर उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। यह धान का सुंदर कटोरा है, अर्थात यहाँ बड़े पैमाने पर धान का उत्पादन होता है। ठीक है, इसलिए सभी इसकी कृपा दृष्टि चाहते हैं। ठीक, नहीं यह कभी किसी से न्यून। फिर कवि कहते हैं कि लोग धान के लिए छत्तीसगढ़ का मुंह ताकते हैं, है ना। हमारा छत्तीसगढ़ किसी से कम नहीं है, नहीं यह कभी किसी से न्यून, यह कभी भी किसी से क्या है, न्यून नहीं है, कम नहीं है। अन्न दे करता है उपकार, ये क्या करता है, छत्तीसगढ़ जो है किसी प्रांत से पीछे नहीं है और ये सबको अन्न दे करके सबकी भलाई करता है। उर्वरा इसकी पावन भूमि, यहाँ की धरती अत्यंत उपजाऊ है। अन्न उपजाति विविध प्रकार, इसलिए क्या होती है, यहाँ तरह तरह के अन्नों को उपजाती है। ठीक है, नहीं यह कभी किसी से न्यून, छत्तीसगढ़ जो है क्या है, कभी किसी से छोटा नहीं है, कम नहीं है, न्यून नहीं है। ठीक है, हमारा छत्तीसगढ़ किसी से कम नहीं है, किसी प्रांत से पीछे नहीं है। अन्न दे करता है उपकार, यह अनाज देकर सबकी भलाई करता है। उर्वरा इसकी पावन भूमि, यहाँ की धरती अत्यंत उपजाऊ है। अन्न उपजाति विविध प्रकार, इसलिए क्या है, तरह तरह के अन्नों को उपजाती है। ठीक है, इससे विनय यही करबद्ध, प्रगति पथ पर होवे गतिमान, हमारा छत्तीसगढ़ सुख धाम करे सादर इसका गुणगान। प्रस्तुत पद्यांश क्या है आपका, संदर्भ में आपको सब में सेम लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ हमारा छत्तीसगढ़ नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि श्री लखन लाल गुप्ता जी है। ठीक है, आपका प्रसंग इसमें हो जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने छत्तीसगढ़ की प्रगति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से क्या की है, ईश्वर से प्रार्थना की है छत्तीसगढ़ के प्रगति के लिए। ठीक है, व्याख्या इसकी देखते हैं। कवि कहते हैं कि इससे विनय यही करबद्ध, ईश्वर से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि छत्तीसगढ़ प्रगति पथ पर होवे गतिमान, छत्तीसगढ़ प्रगति के पथ पर सदैव आगे बढ़ता रहे। हमारा छत्तीसगढ़ सुख धाम, हमारा छत्तीसगढ़ जो है सुखों का धाम है, अर्थात यहाँ के निवासियों को कोई कष्ट नहीं है। करे सादर इसका गुणगान, आओ इसका आदरपूर्वक गुणगान करें। ठीक है, आई रिपीट, इससे विनय यही करबद्ध, कवि कहते हैं कि ईश्वर से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है, प्रगति पथ पर होए गतिमान, की छत्तीसगढ़ प्रगति के पथ पर सदैव आगे बढ़ता रहे। हमारा छत्तीसगढ़ सुख धाम, हमारा छत्तीसगढ़ सुखों का धाम है, अर्थात यहाँ के निवासियों को कोई कष्ट नहीं है, सबको अपार सुख है। करें सादर इसका गुणगान, आओ इसका आदरपूर्वक गुणगान करें। ठीक है, आपको इसमें का संदर्भ और प्रसंग आपको मेमोराइज होना चाहिए। आपको पाठ का नाम और ये जो किसने लिखा है ये आपको हमेशा अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ताकि आपको संदर्भ लिखने में दिक्कत ना हो। ओके, अभी के लिए थैंक यू।